हम जिस दिन ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, राम जी कहते हैं जीव जिस दिन मेरे सन्मुख आ जाएगा उसके करोड़ों अपराध का विनाश करके, क्षमा करके उसको मैं दिव्य आनंद का जीवन प्रदान कर दूंगा। तो सन्मुख हमें होना है, ठाकुर जी तो हैं ही, हम सन्मुख हो जाएं उनके। और ये श्रीमद् भागवत की कथा, राम की कथा, हनुमान चालीसा, ये जितनी भी कथाएं हैं, सत्संग हैं, संत हैं, गुरु हैं, ये सब केवल और केवल श्री कृष्ण के अनुकूल हो जाओ आप। भात तो बड़े अनुकूल बना रहे हो खवावे के ताई, पको की नाई पको सिद्ध भयो की नाई, पूरी बहुत छन रहो है, कचौड़ी बहुत बन रहो है, रबड़ी बहुत बन रहो है, पर आप कब अनुकूल बनोगे ठाकुर जी के लिए? खुद कब सिद्ध होगे? खुद कब मिठास आएगी अपनी रबड़ी की? ये रबड़ी कब चढ़ेगा ठाकुर जी के ऊपर? ये प्रमुख इस कथा का उद्देश्य है। प्रत्येक हो रही कथा का उद्देश्य इतना है कि जीव ठाकुर जी के भोग के अनुकूल बन जाए। अभी हम भोग के अनुकूल नहीं हैं उनके, अभी हम दुर्भोग भोग रहे हैं, क्योंकि हम संसार भोगने में लगे हुए हैं और संसार हमको भोग रहा है। दो भिखारियों का मिलन, दो सितारों का मिलन है आज की रात। ऐसे ही दुनिया में दो भिखारियों का मिलन है रोज दिन और रात। ये भिखारी सोचता है कि ये भिखारी मुझे सब देगा, ये खुद भिखारी है, ये सोचता है ये मुझे सब कुछ देगा। तो दो भिखारी मिलके और डबल भिखारी बन जाते हैं। दो भिखारी मिलेंगे तो डबल भिखारी हो जाएंगे। तो ये भिखारियों का स्थान है। सब चक्कर में है उससे लूट लूं सुख, और जो तुमसे जुड़ा है वो भी चक्कर में यासो भी लूट लूं। पांडे जी सोच रहे हैं बाबा को हम लूट ले गए, और हम सोचे हम पांडे जी लूट ले गए। और दाऊ जी कह रहे हैं बेटा तुम दोनों को हम लूट लिए, अब तुम्हारा मंगल है दोनों का, चिंता मत करो तुम। दाऊ जी ने हमें लूट लिया महाराज। अब दाऊ जी लूट ले तो क्या आनंद है महाराज। दुनिया वाले लूट लूट के ऐसे बना दिए हम लोगों को, काश किसी दिन दाऊ जी लूट ले, क्या तुझे मैं लूटूंगा। हम तो लूट नहीं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, कहां लूट रहे हैं। तो इसीलिए हम अब ये कह रहे हैं कि जैसे दाऊ जी को, बिहारी जी को हमने कहा था कि ऐ मेरे बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। ये ब्रजवासी भी बड़े कर रहे हैं, ठाकुर को कह रहे हैं कि नैनों से नैना मिलाए रखो। बताओ मार, खुद नहीं कह रहे कि हम मिलाएंगे। ए बिहारी जी बोला हाँ, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। वो ठाकुर जी भी कहे हमारो ही लाला है, बढ़िया कह रहे हो। ये बहुत देर मिला ना पाए वो, इसके पास तो कहीं से कोई हूटर बजाते हुए आ जाएगा तो उधर भाग जाएगा, भाग जाएगा। या सो हम ही मिलाए रखें, जहां जहां जाएगा तो दाऊ जी और बिहारी जी ही अपनी निगाह मिलाए हुए हैं, लाला कहीं जाने नहीं देंगे तुमको। ऐसे यही सिद्धांत यहां भी है, नजर से नजर मिलाए रहो। दुनिया रटती रह गई राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, काऊ से नाई लुटाए रहो है। आज हम दाऊ जी के प्रांगण में, दाऊ जी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर दाऊ जी को निवेदन करें और प्रणाम करें कि दाऊ जी हम तो नहीं लूट पाए, अब दाऊ दयाल तुम ही लूट लो हम लोगों को, तो हमारा मंगल हो जाए महाराज। अब आप लूटो, आप लूट लोगे तो मंगल हो जाएगा। और दाऊ जी समर्थ हैं, हमारे लाला समर्थ हैं, वो जब चाहें तो लूट सकते हैं, पर तैयार रहना लुटवे को। फिर वो चीका फीका ऊपर मत रखना कि हमारो माखन ना ही जाएगो। ऐसे कौन कौन लुटवे को तैयार है, हाथ उठाओ तो दोनों। दो चार जना तो अभी भी नहीं उठाए कि पैसा लुटवे के तो बात नहीं है रो, हम ना देंगे। तो दाऊ दयाल के सामने इसी को बोलते हैं महाराज हैंड्स अप। ठाकुर जी
दोनों हाथ ऊपर है। उन्होंने हैंड्स अप, बोला हाँ दोनों हाथ ऊपर। अब बताओ महाराज, बोला सो जाओ, हथियार फेंको। तो जितनी बुद्धि है, कुचक्र हैं जीवन में, वो सारे फेंको। बोला हाँ फेंक दिया। हटा, निकाल यहां से। हाँ निकाल लिया। बोला चल दंडवत हो जा। और जो ही दाऊ दयाल और बिहारी जी के चरणों में हाथ उठा के दंडवत, भय नहीं कि जीवन का मंगल हो गया, कल्याण हो गया, सारी कथा का फल मिल जाएगा उसी दिन महाराज, सबरी कथा सफल हो जाएगी। और यही कथा का मूल स्वरूप है। दिव्याति दिव्य भाव से उधर सब हो हवा गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण महाराज, अब कथा आप ब्रजवासी लोग हैं भैया, आपसे मधुर कथा न कहवे वारो कोई है, न सुनवे वारो कोई है। तो आप तो कथा के सब बड़े रसिक हैं, बड़े प्रेमी हैं। तो ठाकुर जी एक दिन थोड़े, अब कथा तो बहुत प्रकार की है। ठाकुर जी कंगूरे पर हैं, उनके महाराज केस खुले हुए हैं, हवा चल रही है, तो उनके जो लट हैं वो ऐसे बड़ी 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 सब बड़ी अलंकार हैं। अब वो अलंकार तो हम कह तो देंगे, हम भी शुरू होंगे तो मौज तो आ जाएगा, पर हम चाहते हैं कि आप सूक्ष्म रूप से उस कथा को अपने हृदय में धारण कर लें। ठाकुर जी एक दिना रो रहे हैं, सीधी बात, घुमा फिरा के का कहनो है। ठाकुर जी बहुत रो रहे हैं। बहुत रो रहे हैं क्यों? बोला वही याद आ रही है उनको, और याद आना भी चाहिए। ठाकुर जी ने महाराज हमको वचन दिया हुआ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। तो जब ब्रज में गोपी ग्वाल गैया मोर सुक पिक सब रो रहे हैं, नंद यशोदा सब रो रहे हैं, तो ठाकुर जी ने कह दिया कि जिस भाव से आप करोगे उसी भाव से हम हैं। तो ठाकुर जी भी रो रहे हैं। उद्धव, कल हमको कौन बोला महाराज यहीं पर, बड़ा बढ़िया कोई, अब बड़ी बढ़िया गोष्ठी हो रही थी, बोला उद्धव तो विदेश से पढ़ के आयो। कौन ने कहो हमें याद नहीं है, पांडे जी ने कहो न कौन ने कहो, वो बड़ो आनंद आयो, हमें एक नया भाव मिला। बोला उद्धव विदेश से पढ़ के आया। आप मैकोले कहते हैं ना, तो बृहस्पति से, पृथ्वी के थोड़ी थे, बृहस्पति से पढ़ के आए, अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो उनका विद्या थोड़ा अलग था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विद्या था, बेचारे को पता ही नहीं चलता था उनको कुछ कि सोना में आलू है कि आलू में सोना है, गड़बड़ी हो जाती थी। भाई क्या करें, बाहर की विद्या में किसानी उतना पता नहीं। हमारे यहाँ तो महाराज दाऊ दयाल ने लिया हुआ है हल हाथों पे, कंधे पर, उनके पास मूसली है। महाराज किसानों के देवता हैं हमारे दाऊ दयाल, पूरी दुनिया में जितनी कृषि कला है उसके देवता, उसके महाराज महादेव हमारे दाऊ दयाल हैं। उनके द्वारा ही कृषि, अन्न और अन्न के विषय में एक दिन वैदिक रीतियों से हमने वर्णन कर दिया कि अन्न ही ब्रह्म है, और प्रजा के पालन में अन्न ब्रह्म के रूप में ब्रह्म को लाने का काम दाऊ दयाल अपने हल से करते हैं। तो वैदिक रीतियों से इसको हमने जोड़ा। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से भगवान की अनंत कृपा भई, और अनंत कृपा होने के कारण आज जब ठाकुर जी रुदन करने लगे, तो ठाकुर जी के रुदन को देख करके महाराज उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने, महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं, तो बहुत वेद वेदांत सिद्धांत के मार्तंड विद्वान हैं। उन्होंने पढ़ रखा था कि भगवान सदा मुस्कुराता है, आनंदित रहता है। महाराज वो न तो पैर से नहीं चलता, बिना आंखों के देख लेता है, और यहाँ तो महाराज माखन चुराने वाले ठाकुर हैं। वो उद्धव के सांचा में फिट ही नहीं बैठता था। बोला गुरुजी ने कहा है कि कृष्ण भगवान हैं, और साथ में रहते तो कहीं पे भगवान लगते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल है, समझ ही नहीं आता।